हे गाइस, मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं एक और पीस ऑफ न्यूज़ के साथ। तो आइए न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको बता दूं कि इस न्यूज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के अंत में, जो कि यूपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो आइए पहले इंग्लिश सीखते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो इस विलेज में हुए एक घटना के बारे में है। Village head held for beating दलित youth with sleepers in यूपी। अब एक विलेज मतलब होता है गांव, हेड मतलब होता है उसका प्रमुख, मतलब हो गया मुखिया, मुखिया जी। हेल्ड मतलब पकड़े गए, क्यों? फॉर बीटिंग। देखिए फॉर के बाद वर्ब बीट है ना, बीट प्लस आईएनजी, बीटिंग ऐसा मतलब ऐसा करने के लिए। फॉर गोइंग मतलब जाने के लिए, फॉर कमिंग आने के लिए, ठीक है ना। फॉर बीटिंग पीटने के लिए, ठीक है। फॉर आस्किंग पूछने के लिए। तो फॉर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, तो पीटने के लिए, राइट। किसको? एक दलित यूथ, एक दलित युवा को पीटने के लिए। विद मतलब जब कोई चीज, देखिए प्रीपोजिशन है, विद क्या है हमारा? प्रीपोजिशन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन मतलब है जब कोई चीज हम पकड़कर हाथ से यूज करते हैं तो सामान्य तौर पर विद का यूज करते हैं। तो किससे इन्होंने पीटा है? स्लीपर्स। स्लीपर्स मतलब आप जानते हैं चप्पल में। जगह है, ये भी एक प्रीपोजिशन है, और जगह के पहले हमने इन लगा दिया, इन यूपी में। तो आप हिंदी समझ गए होंगे कि गांव के मुखिया को जो है ये पकड़ा गया है, क्यों? पीटने के लिए। एक दलित युवा को चप्पलों से उन्होंने पीटा, इसलिए उनको यूपी में पकड़ा गया है। तो ये एक न्यूज है। विक्टिम हैड ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप कंडेम। कंडेम एक वर्ड आपको मिल गया, कंडेम। क्या मिल गया वर्ड? कंडेम। कंडेम मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, तो निंदा की, ठीक है। एक्यूज्ड अटैक ऑन अ दलित लीडर, ठीक है। एक्यूज्ड एपोस्ट्रोफी ऐसे काके की हिंदी में आएगा, पूरी हिंदी समझ लेते हैं। विक्टिम, विक्टिम मतलब जिसको पीटा गया है, जो भुक्तभोगी है। हैड, कंडेम्ड, हैड और कंडेम उन्होंने निंदा की थी। किसकी निंदा की थी? एक्यूज्ड, एक्यूज मतलब जो अपराधी हैं, यानी विलेज हेड की। अटैक्स, एक्यूज अटैक, एक्यूज ने अटैक किया था ऑन अ दलित लीडर, ठीक है ना। एक दलित लीडर की इन्होंने यानी विलेज हेड ने अटैक किया था, और उस बात की जो है किसने निंदा की थी? इस विक्टिम ने, यानी इस दलित यूथ ने, ठीक है। और उस चीज को कहां पर निंदा की थी? ऑन व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक। तो आइए न्यूज को डिटेल में पढ़ते हैं। A village head was arrested on Saturday for allegedly beating a Dalit youth with slipper at Tajpur village in Uttar Pradesh, Muzaffarpur Nagar district. After a video of the incident went viral on social media, ठीक है। अब विलेज हेड यानी कि मुखिया जी वॉज अरेस्टेड, देखिए बी हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया, मतलब कि इनको पकड़ा गया। ऑन सैटरडे, मैंने बार बार बताया है कि दिन के नाम के पहले प्रीपोजिशन हम ऑन लगा देते हैं। सैटरडे फॉर किसके लिए? एलिजेडली मतलब रिपोर्ट जैसा कि आरोप लगाया गया है। एलिजेडली बीटिंग, बीटने के लिए किसको? दलित यूथ, एक दलित यूथ को। विद अभी ऊपर बताया आपको किसी चीज से प्रीपोजिशन है, ठीक। स्लीपर्स चप्पलों से। अब देखिए दो चीज यहां पर समझनी है आपको, दो प्रीपोजिशन के यूज समझ लेते हैं। एक प्रीपोजिशन आपका ये एट है, और दूसरा प्रीपोजिशन यहां पर इन है। ध्यान से देखिएगा कि ये जो प्रीपोजिशन है आपका एट ताजपुर विलेज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो देखिए जब दो जगह का हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कहना हो कोई बड़ी जगह में रहते हैं, तो नॉर्मली कह देते हैं कि आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूं, ठीक है। अच्छा, कोई दो जगह एक साथ यूज हो रही हो, उसमें से एक जगह छोटी हो और एक जगह बड़ी हो, जैसे कि मुझे कहना हो कि मैं वाराणसी में लहरतारा में रहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई लिव एट लहरतारा इन वाराणसी। मतलब कि जो छोटी वाली जगह है ना, उसके पहले हम प्रीपोजिशन क्या लगा देते हैं? हम लगा देते हैं एट, और उसके साथ की जो बड़ी जगह उसके पहले इन लगा देते हैं, ठीक। तो यहां पर भी सेम किया गया है। एट ताजपुर विलेज, विलेज छोटी जगह है तो उसके पहले क्या लगा दिया गया? एट। हिंदी इसकी भी में ही आएगी, में। और देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो में क्या है? इनके लिए क्या लगा दिया गया? यहां पर इन लगा दिया गया, ठीक है ना। तो एक जगह एट, एक जगह इन, छोटी जगह के पहले एट, बड़ी जगह के पहले इन। अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। आफ्टर किसके बाद? अ वीडियो ऑफ द इंसिडेंट, घटना की वीडियो वेंट वायरल। वेंट वायरल मतलब क्या होता है? गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, हो गई, क्या हो गई? वायरल हो गई। ऑन कहां पर? सोशल मीडिया पर। तो इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं। बुक्ड अंडर SC ST एक्ट। बुक्ड का मतलब क्या हुआ? गिरफ्तार हो गए। किसके? कोई किसी कानून के अंदर जब बोलते हैं तो हम क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं? अंडर। बुक्ड अंडर SC ST एक्ट। बुक्ड मान लीजिए कि दहेज कानून के अंतर्गत गिरफ्तार हो गए, तो क्या बोलेंगे? बुक्ड अंडर डॉवरी एक्ट, ठीक है।
आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब सिंपल होता है के अनुसार, पुलिस के अनुसार। शक्ति मोहन कॉमा मतलब इनका नाम है द विलेज हेड ऑफ ताजपुर। अब शक्ति मोहन कौन थे, देखिए दो कॉमा के बीच है, द विलेज हेड ऑफ ताजपुर यानी ताजपुर के क्या थे, वो मुखिया थे। एंड और गाजे सिंह, और गाजे सिंह, ठीक है ना। अब गाजे सिंह के बाद कॉमा लगा कि उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, द फॉर्मर विलेज हेड ऑफ रेता नागला। अब ये फॉर्मर मतलब कहता है पूर्व, अभी नहीं है, इसके पहले के, निवर्तमान। तो पूर्व ग्राम प्रधान कहाँ के थे, रेता नागला के थे। अब देखिए दो लोग हो गए, यहाँ पर हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, बताइएगा जरा। देखिए एंड से जब दो लोग जुड़ते हैं, दो अलग अलग लोग हैं, तो प्लूरल हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। हैव बीन बुक्ड, ठीक है ना, हैव बीन बुक्ड, ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, तो हैव बीन बुक्ड इन कनेक्शन विद, के संबंध में, किसके संबंध में, द अटैक, हमले, ऑन, किस पर, 27 ईयर ओल्ड दिनेश जाटव, यानी जो विक्टिम है उनका क्या नाम है, दिनेश जाटव, उन पर हमला हुआ, इन लोगों ने हमला किया है, इसके कनेक्शन में इन लोग को बुक्ड कर लिया गया है, मतलब कि गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। मिस्टर जाटव सेड, मिस्टर जाटव ने क्या कहा, द इंसिडेंट, घटना, टूक प्लेस, देखिए टेक प्लेस मतलब होता है होना, और हुई पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, टूक प्लेस। कब हुई, 15 डेज अगो, 15 दिन पहले। आफ्टर, किसके बाद, किस घटना के बाद। मिस्टर मोहन लर्नड, मिस्टर मोहन कौन थे, देखिए मिस्टर मोहन ये थे ना, शक्ति मोहन। मिस्टर मोहन लर्नड मतलब जब उनको जानकारी मिली, जाना उन्होंने, क्या जाना, अबाउट हिज, ये हिज किसके लिए आया, ये हिज आया मिस्टर जाटव के लिए। तो जब मिस्टर मोहन ने जाना अबाउट हिज, किस चीज के बारे में, अबाउट हिज कॉमेंट्स कंडेमिंग एन अटैक ऑन अ ब्लॉक लेवल दलित लीडर, ठीक है ना। जब ये जाना, भाई देखिए इन्होंने क्या किया था, मिस्टर मोहन ने, इन्होंने क्या है कि एक दलित लीडर के ऊपर अटैक किया था, इस बात की निंदा इस युवक ने की, मिस्टर जाटव ने की, और वो कमेंट्स जो है मिस्टर मोहन को पता चल गए, तो फिर जो है उन्होंने उस लड़के को भी मारा पीटा और धमकाया। तो इसके जो हिज कमेंट्स हैं, देखिएगा अभी, जब उनको जानकारी मिली, हिज कमेंट्स कंडेमिंग मतलब क्या होता है, निंदा करते हुए, एन अटैक, एक अटैक की, किस पर, ऑन अ ब्लॉक लेवल दलित लीडर, ब्लॉक लेवल के एक दलित लीडर थे, उस पर हमले की निंदा की थी इस युवक ने। दैट हैड बीन पोस्टेड ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप, जो पोस्ट किया गया था, पास्ट हो गया ना, हैड बीन पोस्टेड, कहां किया गया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट किया गया था। और उस, देखिए फिर कॉमा लगा है, अब किसके बारे में बात हो रही है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बात हो रही है। विच मोस्टली कंजिस्टेड ऑफ मतलब जो इसमें सम्मिलित लोग थे, उस ग्रुप में कौन कौन से लोग थे, मेंबर्स मतलब सदस्य, किसके, फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये कमेंट्स उस लड़के ने डाले थे, उस दलित युवा ने, उसमें ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के ही लोग थे, और ये बात मिस्टर मोहन को पता चल गई, और उन्होंने फिर उस लड़के के साथ भी मार पिटाई करी, राइट। द विलेज हेड हैड हर्ल्ड अब्यूजेज, देखिए हर्ल्ड अब्यूजेज मतलब क्या होता है, गालियां देना, ठीक। हैड पास्ट इंडेफिनिट, हर्ल्ड अब्यूजेज, गालियां दी थी। एट द दलित लीडर को क्या था, गालियां दी थी उन्होंने। आई हैड पुट आउट अ पोस्ट अगेंस्ट इट ऑन आवर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप, तो ये लड़का कह रहा है, वो दलित हुआ कह रहा है कि आई हैड पुट आउट, मैंने रखा था, या एक पोस्ट किया था, अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध, गालियों के विरुद्ध, ऑन आवर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस लड़के ने क्या किया था, वो जो गालियां थी उसको, उसकी वीडियो थी, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, और उसके बाद उस पर कमेंट लिखे कि देखिए ये जो है किस तरह से विलेज हेड गालियां दे रहे हैं। अब मिस्टर मोहन जो कि विलेज हेड थे, समहाउ मतलब किसी तरह, लर्नड अबाउट इट, किसी तरह मिस्टर मोहन को पता चल गया ये सब, एंड गॉट एंग्री, और वो गुस्सा हो गए, सब पास्ट में चल रहा है। ही थ्रेस्ड मी, ही कौन, मिस्टर मोहन, थ्रेस्ड मतलब मारा पीटा, थ्रेश मतलब क्या होता है, मारा पीटा, किसको, मी मतलब इस युवा को। अभी वही कह रहा है ना, अभी ये सारी कहानी कहेगा, देखो मिस्टर जाटव, सेड मिस्टर जाटव, एंड और थ्रेटेंड मतलब धमकी दी, टू किल मी, मुझे मारने की, थ्रेटेंड मतलब क्या होता है, मारने की, टू किल मी मतलब मारने की धमकी दी। अब मिस्टर जाटव कॉमा लगा हुआ है, क्या, हु वर्क्स, जो कि काम करते हैं, कैसे, एज अ लेबरर, एक लेबरर की तरह वो काम करते हैं, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिटी, कल भी आपको स्पेलिंग बताई थी, आज फिर रिवाइज कराता हूं। सुपर लिख दिया, SUPER, सुपर, IN इन हो जाएगा, TEN टेन हो जाएगा, DNT डेंट हो जाएगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिटी कौन है, अर्पित विजयवर्गीय हैं। उन्होंने क्या बताया, टोल्ड बताया, क्या बताया, किसको बताया, रिपोर्टर्स को बताया, दैट की क्या बताया, द छपर पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल, द पुलिस हैव, बार बार देखिएगा पुलिस प्लूरल होता है, तो पुलिस के साथ क्या लगा हुआ, हैव, रजिस्टर कर लिया है क्या, एक केस, किसके विरुद्ध, एक्यूज्ड मतलब जो अपराधी है उसके विरुद्ध। अंडर, फिर मैंने बताया किसी कानून के लिए पहले प्रोविजन क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं। रेलिवेंट प्रोविजंस, रेलिवेंट मतलब जो उपयुक्त प्रोविजन है, जो उपयुक्त प्रोविजंस है, प्रोविजंस मतलब धाराएं, जो संगत धाराएं, कौन कौन सी, ऑफ द, अब किस कानून की धाराएं लगी हैं, आगे देखते हैं।
इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धारा होती है ना, उसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, उसकी धारा लगी है। एंड SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। देखिए एक SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट क्या होता है? जब किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स मेंबर के ऊपर कोई अटैक होता है, चाहे वर्बल होता है चाहे फिजिकल होता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर कानून बना हुआ है, उसके धाराएं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और उसके अंतर्गत ये जो है विलेज हेड को के ऊपर कार्रवाई की गई है। वाइल मोहन हैज बीन अरेस्टेड, जबकि मोहन हैज बीन अरेस्टेड क्या है बताइएगा? पैसिव वॉइस है, वेरी गुड। मोहन हैज बीन अरेस्टेड यानी मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है, कॉमा अ सर्च मतलब एक खोज इज ऑन जारी है फॉर किसके लिए? गाजे सिंह जो दूसरे एक्यूज्ड हैं। ही सेड उन्होंने कहा, किसने कहा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, राइट। आगे बढ़ते हैं। कंडेमनेबल एक्ट, एक ऐसा एक्ट है कंडेमनेबल एक्ट है मतलब निंदनीय कार्य है, ठीक। द वीडियो ऑफ द इंसिडेंट यानी इंसिडेंट का वीडियो वेंट वायरल, वायरल हो गया आफ्टर किसके बाद? अनिल कुमार। अनिल कुमार के कौन है? MLA फ्रॉम परकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये अनिल कुमार हैं जो कि MLA हैं, कहां से? फ्रॉम मतलब से, परकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टैग्ड। अब देखिए टैग्ड, ये एक्चुअली बात हो रही है ट्विटर की। टैग मतलब होता है जब आप किसी का ट्विटर हैंडल पर्टिकुलर नाम से लिख देते हैं, वो टैग हो जाता है, मतलब उसको वो चीज पता चल जाती है। तो टैग ED लगा हुआ पास्ट मतलब टैग किया किसको? यूपी पुलिस को टैग कर दिया। वाइल पोस्टिंग इट ऑन ट्विटर, तो ट्विटर पर पोस्ट करके उसको किसको टैग कर दिया? यूपी पुलिस को, ताकि यूपी पुलिस देखे घटना की वीडियो। आफ्टर राजस्थान, उन्होंने उसमें क्या लिखा? आफ्टर राजस्थान कॉमा इंसिडेंट ऑफ एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार, राजस्थान के बाद इंसिडेंट ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट द दलित कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के विरुद्ध यानी दलित समुदाय के विरुद्ध अत्याचार इन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, ठीक है ना, ये लिखा उन्होंने। दिस वूंट, ये वूंट का मतलब क्या होता है? विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वूंट। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड, ये भी पैसिव वॉइस है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। टॉलरेट मतलब क्या होता है? सहन करना। द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट, जरूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक्ट, कार्रवाई करनी चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत, इन द मैटर, इस मुद्दे में। तो पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई इस मुद्दे में करनी चाहिए। ही सेड इन ए ट्वीट, उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने ट्वीट में ये कहा। राष्ट्रीय लोकदल MLA, अब उसके ये अनिल कुमार कौन है? राष्ट्रीय लोकदल के MLA हैं। मिस्टर कुमार टोल्ड, उन्होंने बताया, किसको बताया? द हिंदू को, क्या? दैट की इट वॉज अ कंडेमनेबल एक्ट, ये एक निंदनीय कार्य था। एंड और नोबडी हैज राइट, किसी के पास अधिकार नहीं है, टू प्ले, खेलने का, विद समवंस मतलब किसी की डिग्निटी, तो किसी की अस्मिता, किसी के सम्मान, डिग्निटी मतलब अस्मिता सम्मान को के साथ खेलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये किसने कहा? मिस्टर कुमार ने कहा। मीनवाइल मतलब इसी बीच, भीम आर्मी वर्कर्स, भीम आर्मी के वर्कर्स यानी कार्यकर्ता, अलॉन्ग विद मेंबर्स ऑफ दलित कम्युनिटी, अलॉन्ग विद मतलब होता है के साथ, तो इसी बीच भीम आर्मी के कार्यकर्ता दलित समुदाय के सदस्यों के साथ स्टेज मतलब स्टेज किया, दिया क्या? सिट इन मतलब होता है धरना। कहां पर धरना दिया? आउटसाइड मतलब बाहर। द छापर पुलिस स्टेशन के बाहर क्या दिया? धरना दिया। डिमांडिंग, क्या डिमांड करते हुए, क्या मांग करते हुए? स्ट्रिक्ट, कठोर एक्शन, कार्रवाई, अगेंस्ट के विरुद्ध, द अक्यूज्ड यानी कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया। द पुलिस हैव टाइटेंड सिक्योरिटी इन द एरिया, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पुलिस के साथ हैव लगा हुआ है, टाइटेंड मतलब टाइट कर दी है, बढ़ा दी है, क्या बढ़ा दी है? सुरक्षा, कहां पर? उस क्षेत्र में, ठीक। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कम्स, आता है अंडर, किसके अंडर? सहारनपुर डिवीजन, सहारनपुर डिवीजन के अंडर आता है कौन सा? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। अब विच हैज, इस सहारनपुर डिवीजन की बात हो रही है, विच हैज साइजेबल मतलब काफी अधिक, ठीक है ना, साइजेबल मतलब होता है काफी अधिक, दलित पॉपुलेशन, तो सहारनपुर डिवीजन में काफी अधिक दलित पॉपुलेशन है। दैट हैज बीन एट लॉगर हेड्स विद इन्फ्लुएंशियल कास्ट ग्रुप्स इन द रीजन, जो जिनकी लड़ाई या जिनके जो है मुद्दे उलझते रहते हैं। एट लॉगर हेड्स मतलब होता है किसी के साथ लड़ाई झगड़े में उलझा होना, ठीक है ना, तो दैट हैज बीन एट लॉगर हेड्स, जो कि लड़ाई झगड़े में उलझे हुए हैं, किसके साथ? विद द इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है बहुत ताकतवर, प्रभावी, प्रभावशील, कास्ट बहुत ताकतवर और प्रभावी जो कास्ट ग्रुप्स हैं यानी जाति के ग्रुप हैं, इन द रीजन यानी कि उस क्षेत्र में जो और अन्य जातियों के लोग हैं उनके साथ दलित समुदाय के लड़ाई झगड़े काफी समय से चल रहे हैं सहारनपुर डिवीजन में, ठीक है। द लोकल डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जो लोकल DSP साहब हैं,
डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का कौन से, फॉर कमेंट ऑन द इशू, तो इस मुद्दे पर जब कमेंट जानना चाहा गया लोकल डीएसपी साहब से तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक, आइए गाइस, इसमें हमको दो वर्ड मिले हुए हैं। देखिए, एक तो हमें मिलेगा SC/ST एक्ट मिला हुआ है, देखिए आपको एक मिला हुआ है हमको, ये शेड्यूल कास्ट एंड SC/ST एक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के नजरिए से। तो फटाफट कोई एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके लिए है मेरे पास क्वेश्चंस। देखिए पहला तो क्वेश्चन आइए अब देखते हैं, हुज एम्पावर्ड, किसको ताकत है, किसको शक्ति है, फॉर इम्पोजिशन, इम्पोज करने के लिए, एंड रियलाइजेशन, और उसको प्राप्त करने के लिए, यानी लगाने के लिए और प्राप्त करने के लिए, क्या, कलेक्टिव फाइन, जो फाइन भी लगाया जा सकता है SC/ST एक्ट के अंदर, तो किसको ताकत है, और SC/ST एक्ट कब हुआ था, 1989 में। तो देखिए आपके पास कितने ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, स्पेशल कोर्ट या हाई कोर्ट। आंसर इसका होगा सिंपल यस, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट फाइन लगाएगी भी और फाइन वसूलेगी भी, किसके एक्ट के अंदर, SC/ST एक्ट के अंतर्गत। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख भी लेते हैं, SC/ST एक्ट है क्या। देखिए SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, इज अ स्टैंड अलोन लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस अगेंस्ट कास्टिस्ट स्लर्स, अब्यूजेस एंड वायलेंस। SC/ST एक्ट क्या है, ये एक कानून है जो सुरक्षा करता है किसकी, डिप्रेस्ड क्लासेस की, ठीक है ना, दमित समुदायों की रक्षा करता है, किसके विरुद्ध, जातिगत गालियां हैं, उस जातियों के नाम से बुलाया जाता है, जातिगत हिंसा होती है, उन सबसे रक्षा करता है इसकी। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, ये एक सर्व समावेशी कानून है, दैट नॉट ओनली डिफाइंस एट्रोसिटीज अगेंस्ट अस, ये डिफाइन भी करता है कि भाई क्या क्या आप किसी को गाली दे दोगे, किसी को हाथ दिखा दोगे, किसी को मार दोगे, तो उसमें क्या क्या आएगा एट्रोसिटीज में, अत्याचार में, वो सभी बताता है। बट ऑल्सो मेक सेवरल रूल्स, कानून भी बनाता है, रेगुलेशंस फॉर प्रॉपर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, ऑफ दिस वल्नरेबल, मतलब कमजोर सेक्शंस, इन कमजोर सेक्शंस की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाता है। ठीक है, वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ स्टेट्स दैट पब्लिक सर्वेंट नेग्लेक्टिंग देयर ड्यूटीज कंसर्निंग SC/STs विल बी पनिश्ड विद अ जेल टर्म ऑफ 6 months to 1 year। अब मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है और SC/ST की शिकायत को उसने नेग्लेक्ट किया, ठीक है ना, तो उसको 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। तो इतना कड़ा कानून है भाई ये। मिनिस्ट्री, अब देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, याद रखिएगा आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है जो कि SC/ST एक्ट की नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट आपको बता ही दिया कि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है उसका पैसा और फाइन लेने के लिए। ठीक है, चलिए, एक आप सभी को मालूम होगा कि एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास, NCSC बना हुआ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। अब बताइए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जो चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। आपके पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट, लोकसभा का स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा जो चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है ना, ये देखिए आंसर। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, ये चेयरमैन को अपॉइंट करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये इसका काम क्या है, ये एक कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन को अपॉइंट करता है, वर्क एज ए सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है ना, उनके सेफगार्ड को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है, सीक्स टू ऑफर SC कम्युनिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, वही भेदभाव से, एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण ना हो, सबसे रक्षा करता है। ठीक है ना। आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद दिस कमीशन। तो अगर पूछा जाए कि संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है तो आप क्या बोलेंगे, 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है ना। फंक्शन वही सब है सबकी, देखिए मॉनिटरिंग करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है किसकी, इश्यूज जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं। ठीक है, कंप्लेंट्स अगर वो करते हैं तो उसकी इंक्वायरी करता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है। ठीक है, और क्या करता है, प्रेसिडेंट को भी क्या करता है, रिपोर्ट करता है किस बारे में कि भाई कौन कौन से कानून इस संबंध में और क्या क्या सेफगार्ड्स लागू होने चाहिए, वो भी दे देता है। ठीक है, और क्या करता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, सॉरी इसमें SC/SC है केवल, NSCS है, तो सोशियो और इकोनॉमिक, उनके सामाजिक आर्थिक विकास कैसे होगा उस पर भी ध्यान देता है, उसके लिए रिकमेंड करता है, स्टेप्स बताता है। ठीक है ना, और इसके अलावा और कोई भी कार्य जो SC कमेटी के विकास से संबंधित है उसकी भी देखरेख करता है। इतने काम है। तो गाइज आई होप कि आज का वीडियो आप सभी ने देखा होगा, आज तक वीडियो देखेगा तो काफ़ी नॉलेज भी बढ़ेगा। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।